Hey friends, how are you all? My name is Dinesh Chandra and I welcome you all to my YouTube channel. So friends, last lesson में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था A माइनर, B माइनर एंड C माइनर कॉर्ड्स हमने लास्ट लेसन में सीखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेसन में हम सीखेंगे D माइनर कॉर्ड एंड E माइनर कॉर्ड। ठीक है, तो हम पहले इनका शेप सीखेंगे, कैसे होल्ड किया आता है ये सीखेंगे। उसके बाद हम इसकी थ्योरी भी जानेंगे कि कैसे ये फॉर्म हुए हैं, ये दोनों कॉर्ड्स बने हैं, ये दोनों कॉर्ड्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलते हैं, सीखते हैं डी माइनर कॉर्ड का शेप। ठीक है, डी माइनर कॉर्ड का शेप कैसा है, आपको क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को रखना है फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे, देन सेकंड फिंगर को रखना है थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे, एंड आपकी थर्ड फिंगर यानी कि रिंग फिंगर को रखना है सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे। ठीक है, तो ये डी माइनर कॉर्ड है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपके थंब से फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग को म्यूट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है डी माइनर कॉर्ड। आपको ऊपर डायग्राम में दिख रहा होगा, इधर डायग्राम दिख रहा होगा, इधर आपको इसका जूम दिख रहा होगा, आप वहां से ये शेप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था डी माइनर कॉर्ड का शेप। अब चलते हैं, हम सीखते हैं ई माइनर कॉर्ड का शेप। ई माइनर कॉर्ड बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आपके दो फिंगर लेनी है, फिंगर नंबर 1 फिंगर नंबर 2, इनको आपको रख देना है स्ट्रिंग नंबर 5 एंड 4 पे, फ्रेट होगा फ्रेट नंबर 2। ठीक है, तो ये है ई माइनर कॉर्ड, बहुत सिंपल है ई माइनर कॉर्ड। तो क्या करना है, आपको फर्स्ट फिंगर को रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे, एंड सेकेंड फिंगर को रखना है फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे। ठीक है, और इसमें कोई भी स्ट्रिंग म्यूट नहीं होगी, ये बनेगा आपका ई माइनर कॉर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी माइनर कॉर्ड आपने सीख लिया एंड ई माइनर कॉर्ड भी आपने सीख लिया, इन दोनों का शेप आपने सीख लिया। अब आपको क्या करना है, जो हम बाकी कॉर्ड्स एक्सरसाइज में करते आए हैं वो हमें यहाँ पे करना होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करनी है। आपको पहले 1 बीट 1 नोट प्ले करना है, देन 1 बीट 2 नोट प्ले करना है, उसके बाद 1 बीट 4 नोट प्ले करना है किसी भी कॉर्ड में। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रमिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, कॉर्ड होल्ड करनी है, डी माइनर या ई माइनर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले डी माइनर होल्ड कीजिए, उसके बाद आप प्ले कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 बीट 1 नोट है, उसके बाद 1 बीट 2 नोट 1 2 3 4 1 2 3 4, देन 1 बीट 4 नोट 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, देन सेम आपको ई माइनर में भी करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है तरीका, आपको कॉर्ड्स की एक्सरसाइज करनी है, कॉर्ड्स के साथ साथ स्ट्रमिंग की एक्सरसाइज भी करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, ई माइनर होल्ड करने के लिए फिंगर नंबर 1 2 की प्लेस पे फिंगर नंबर 2 एंड 3 भी पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है, ये दो नोट प्ले करने होते हैं, चाहे आप फिंगर कोई सी भी यूज करो। ठीक है, तो फिंगर नंबर 1 एंड 2 यूज कर सकते हैं, फिंगर नंबर 2 एंड 3 भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो थे इन दोनों कॉर्ड्स के शेप एंड उनकी एक्सरसाइजेस। अब यहाँ तो हमने इनका शेप एंड एक्सरसाइजेस सीख ली हैं, अब हमको क्या करना है, इसकी थ्योरी भी जाननी है। ठीक है, तो थ्योरी जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए माइनर स्केल्स। माइनर स्केल्स का लेसन मैंने ऑलरेडी लिया है, अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो यू मस्ट गो एंड चेक इट आउट, वहां से आपको माइनर स्केल्स सीख लेने चाहिए। वो स्केल्स आपको कॉर्ड फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, जैसे हम डी माइनर कॉर्ड सर्च करेंगे तो डी माइनर के लिए हमको पता होना चाहिए डी माइनर स्केल। तो डी माइनर स्केल क्या था, डी ई एफ जी ए बी फ्लैट सी एंड डी। ठीक है, तो ये था हमारा डी माइनर कॉर्ड। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 1-3-5 रूल अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको 1-3-5 रूल पता नहीं है तो आपको
मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने चाहिए, मैंने ऑलरेडी अच्छे से समझा रखा है 135 रूल क्या होता है। तो 135 रूल मतलब क्या है, आपको किसी भी स्केल का फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट लेना है। अगर उन 3 नोट्स को आप प्ले करते हो तो बन जाता है उसका कॉर्ड, ठीक है। अगर आप मेजर स्केल में 135 लोगे तो मेजर कॉर्ड बनेगा, माइनर स्केल का 135 लोगे तो माइनर कॉर्ड बनेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पता है कि डी माइनर स्केल क्या है, डी ई एफ जी ए बी फ्लैट सी एंड डी, ठीक है। हमको यहाँ से क्या करना है, फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट को ले लेना है। सो डी इज अवर फर्स्ट नोट, एफ इज अवर थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट क्या है, ए इज अवर फिफ्थ नोट, ठीक है। सो डी एफ एंड ए, ये 3 नोट मिलके बनाते हैं डी माइनर कॉर्ड, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकली हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं जो शेप हमने होल्ड किया है उसमें कौन कौन से नोट प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर की 2 स्ट्रिंग तो म्यूट है, इनको हम काउंट करेंगे नहीं। उसके बाद आते हैं 4th स्ट्रिंग पे। 4th स्ट्रिंग क्या है, ये एक डी स्ट्रिंग है, ठीक है। डी ओपन प्ले हो रहा है तो डी नोट हमारे डी माइनर कॉर्ड का पार्ट है, ठीक है। तो ये नोट टी नोट हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो जी स्ट्रिंग को हमने होल्ड किया है 2nd फ्रेट पे, तो यहाँ पे कौन सा नोट बज रहा है, ये एक ए नोट बज रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो बी स्ट्रिंग को हमने कहाँ पे पकड़ा है, 3rd फ्रेट पे। तो 3rd फ्रेट पे बी स्ट्रिंग में क्या बजता है, ये एक डी नोट है। उसके बाद नीचे आएंगे तो ई स्ट्रिंग यानी फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट पे क्या बजता है, एफ, ठीक है। तो कौन कौन से 4 नोट हो गए हमारे पास, डी ए डी एफ, ठीक है। तो ये नोट 4 हैं बट एक्चुअली ये 3 नोट है क्योंकि एक नोट जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डी माइनर कॉर्ड, ठीक है। जो हमने थ्योरेटिकली सीखा था कि कौन कौन से नोट मिलके डी माइनर कॉर्ड बनाते हैं, वही हमने यहाँ पे देखा कि हमने इस शेप में वही नोट्स पकड़े हैं, वही नोट्स हम प्ले कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं, देखते हैं ई माइनर कॉर्ड की थ्योरी क्या है, ठीक है। ई माइनर कॉर्ड कहाँ से फॉर्म हुआ, ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए ई माइनर स्केल, ठीक है। अगर आपको ई माइनर स्केल पता है तो यहाँ पे आप 135 रूल लगा लीजिए, कौन कौन से नोट प्ले होते हैं आपको वहां से पता चल जाएगा, और उन नोट्स को आप यहाँ पे मैच करोगे तो वही नोट प्ले हो रहे होंगे, ठीक है। तो ई माइनर स्केल क्या था, ई एफ शार्प